ओम नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिर्विद पंडित दीपक दुबे और उपस्थित हूं आपके साथ बुध के होने वाले गोचर परिवर्तन को लेकर के। क्या होगा, इसका प्रभाव करेंगे, इसके ऊपर चर्चा। बुध अपनी राशि परिवर्तित कर रहे हैं, अपनी स्वयं की राशि कन्या राशि जो उनकी उच्च राशि भी है, 26 अगस्त को प्रवेश कर रहे हैं और यहाँ 22 सितंबर तक बने रहेंगे। कन्या राशि में ही इस समय शुक्र भी गोचर कर रहे हैं, अतः यहाँ पर शुक्र और बुध का योग होगा, युति बनेगी। क्या होगा, प्रभाव करेंगे, इसके ऊपर चर्चा आप सभी से। नए दर्शकों को बता दूं कि जो मेरा राशिफल होता है वह लग्न राशि पर आधारित होता है। इसके लिए चंद्र राशि, नामाक्षर, सूर्य राशि इत्यादि को आधार ना माने। दूसरा सामान्य आधार पर होता है। इसका प्रभाव तभी अधिक होगा जब इस समय दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा इत्यादि में ये ग्रह प्रभावी हों इस टाइम। बाकी ग्रहों के बलाबल को भी देखना होता है, लेकिन चूंकि गोचर का प्रभाव क्षणिक रूप से पड़ता है हमारे ऊपर, जितने समय तक रहेगा। बुध बहुत जल्दी जल्दी राशि परिवर्तित करते हैं। अब 26 से 22 रहेंगे तो लगभग 1 महीने भी नहीं रहने वाले हैं, तो उसमें क्या होगा आप पर प्रभाव, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। अब बुध उच्च के, शुक्र नीच की राशि के, तो एक तरह से इसको नीच भंग राजयोग भी कहेंगे। और इसके साथ साथ देखा जाए तो, लेकिन बुध शुक्र का जो कॉम्बिनेशन है, चूंकि शुक्र और बुध के एक दूसरे के परम मित्र हैं, यहाँ से बुध की जो दृष्टि जाएगी सप्तम भाव में, वो नीच दृष्टि जाएगी। शुक्र की जो दृष्टि जाएगी वो उच्च दृष्टि जाएगी। तो जब कोई ग्रह, हालांकि इस पर मैंने भी एक बार और वीडियो दिया हुआ है कि इस प्रकार के जो योग राजयोग के रूप में बनते हैं वो बहुत अधिक प्रभावी नहीं हो पाते, इनमें कॉन्फ्लिक्शन रहता है। क्योंकि जहाँ एक ग्रह उच्च का है वहीं दूसरा ग्रह उसी राशि में नीच का है। दृष्टि जहाँ पड़ रही है, एक ग्रह की उच्च दृष्टि पड़ रही है तो दूसरे ग्रह की नीच दृष्टि पड़ रही है, तो ये पूर्ण रूप से ये राजयोग नहीं बन पाता है, ये कॉन्फ्लिक्शन क्रिएट करता है। हालांकि बुध और शुक्र जो है वो सौम्य ग्रह में आते हैं और परम मित्र हैं, तो इनका जो कॉम्बिनेशन है वो काफ़ी शुभता भरा हुआ रहता है। लेकिन जैसा मैं हमेशा कहता हूं कि ज्योतिष में कोई भी एक लाइन का सूत्र काम नहीं करता है। कॉम्बिनेशन कहाँ बन रहा है, किसके साथ बन रहा है, किसकी लग्न में है, किसकी राशि में है, किस भाव में बन रहा है, उस पर सब चीज़ें निर्भर करती हैं। तो कोई एक सूत्र अपना करके नहीं। हाँ, एक चीज़ और बता दूं आप लोग, कभी कोई कुछ चीज़ दिख जाता है तो ज्योतिष इतना वास्ट है कि वो सोच करके उस पर वीडियो दे ही नहीं पाते। अब मंगल भी बहुत नज़दीक है, मंगल इस समय सिंह राशि में है। बुध शुक्र का कॉम्बिनेशन प्रेम संबंधों के लिए, पति पत्नी के संबंधों के लिए और विशेष करके फिजिकल रिलेशन के लिए, शारीरिक संबंध के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। ये न्यूट्रलाइज कर देता है, इच्छा शक्ति में कमी आ जाती है। और अगर साथ में बुध शुक्र के साथ मंगल भी हो जाए, और कुछ ऐसे योग कभी कभी बनते हैं कि व्यक्ति नपुंसक तक हो जाता है, बिल्कुल रुचि नहीं होगी उसके शारीरिक संबंध में, तो और ये कभी कभी ये संतान उत्पत्ति के लिए बड़ी मुसीबत बन जाता है। अगर बुध के साथ शुक्र का कॉम्बिनेशन हो, शुक्र का पावर कम हो और साथ में मंगल भी बन जाएं, तो ये जो कॉम्बिनेशन है ये जननेंद्रिय के लिए, स्पर्म वगैरह के लिए बेहद नकारात्मक स्थिति उत्पन्न करता है। तो ऐसे कभी कभी कुछ चीज़ दिखाई दे जाती है, तो मैं उसको सोचता हूँ कि उस पर चर्चा कर दूँ आप लोगों के लिए। हाँ, किसी की कुंडली में इस प्रकार का योग बन रहा हो और संतान उत्पत्ति में समस्या आ रही हो, तो उसको देखना चाहिए कि क्या उसमें जो डिस्टेंस है वो कितना है, कितने अंश के हैं, और फिर ट्रीटमेंट बहुत ज़रूरी हो जाएगा, क्योंकि फिर जो है वो जल्दी संतान उत्पत्ति होगी नहीं। बहरहाल बात जो है वो बुध के अपने उच्च राशि में प्रवेश करने को लेकर कर रहे हैं, और क्या इनका प्रभाव होगा। तो उच्च राशि में बुध जो है वो अच्छा प्रभाव लगभग बहुत सी राशियों के लिए देंगे, अधिकांश राशियों के लिए बहुत अच्छा प्रभाव देंगे। एक एक करके देखते हैं क्या होगा इनका प्रभाव सभी के लिए। मेष वालों के लिए जो यह युति बन रही है, अब देखिए पहली ही जो लग्न है मेष लग्न, उनके लिए छठे भाव में बन रही है। बुध मुख्य मार्केश भी हो जाते हैं जो है वो मेष वालों के लिए, शुक्र भी मार्केश हैं बुध मकर वालों के लिए, मेष वालों के लिए। तो जो इनका और कॉम्बिनेशन छठे भाव में बन रहा है। ऋण रोग शत्रु का कारक, ऋण रोग शत्रु के स्थान पर लग्न का शत्रु और छठे भाव में उच्च का, यानी इस समय अगर कोई शत्रुता हुई, कोई वाद विवाद हुआ, कोई कर्ज इत्यादि लिए, तो वो आपको लंबे समय तक परेशान कर सकता है, संभल कर रहना होगा। ये बहुत अच्छा परिणाम आपको यहाँ उच्च के और नीच के होकर के देने वाले नहीं हैं। शुक्र भी सप्तमेश है, अपने से छठे भाव में है, वैवाहिक जीवन के लिए भी स्थितियाँ बड़ी
प्रतिकूल होंगी, एक दूसरे से दूरी बढ़ेगी, अनिच्छाएं रहेंगी। क्योंकि बुध और शुक्र जो है वो बुद्धिमान ग्रह हैं, तो इसमें विवाद बहुत तगड़े और खुलकर नहीं होते, तू मैं नहीं होता, लेकिन एक शीत युद्ध जैसी स्थिति जो है वो उत्पन्न होगी। तो आपको क्या करना है, ऋण से बचना है, बौद्धिक शत्रुओं से टकराहट हो सकती है, बौद्धिक शत्रु परेशान कर सकते हैं आपको, कर्ज से बचे रहिए, मिलेगा बहुत जल्दी, क्योंकि उच्च का ग्रह बैठा है ऋण स्थान पर, तुरंत कर्ज दिलाएगा, लेकिन उसका शत्रु एकदम परेशान कर देगा, आप चुका नहीं पाएंगे उसको। उसी प्रकार वैवाहिक जीवन को भी संभालने की आवश्यकता पड़ेगी। अगर परमानेंट कुंडली खराब आपकी नहीं है तो कोई बहुत डरने की बात नहीं है, लेकिन कम से कम इनका जो योग है वो थोड़ी सी जो है वो दूरी उत्पन्न करेगा। सुख, उपभोग, यात्रा, मित्र इत्यादि, इन पर जो है वो अनावश्यक के धन खर्च भी इस समय होंगे आपके। तो थोड़ा सा सोच समझ करके इस प्रकार के निर्णय लेना है कि आप किसी मुसीबत में, किसी कर्ज में, किसी विवाद में ना फंसें। अब बात करते हैं वृषभ वालों के लिए। वृषभ वालों के लिए बुध जो है पंचमेश है और शुक्र लग्नेश है, दोनों की युति हो रही है पंचम भाव में। बहुत अच्छा योग बनेगा ये। एक तो पंचम भाव में बुध जो है बुद्धि का कारक, बुद्धि स्थान पर बहुत ही बढ़िया जो है वो प्रभाव देगा, और उच्च राशि का तो निर्णय और लग्नेश के साथ है, शुक्र जैसे ग्रह के साथ। तो आपके अंदर क्रिएशन, तर्क शक्ति, प्रॉम्प्टनेस बहुत बढ़िया होगी, बहुत अच्छा जो है वो जाएगी। शिक्षा, विशेष करके शिक्षा के दृष्टिकोण से तो बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ने वाला है। वाणी, बुद्धि, निर्णय के बल पर धन लाभ जो है वो होगा। परिश्रम और निर्णय के बल पर भी आय में वृद्धि होगी, और विचार जो है वो बहुत संतुलित रहेगा। सोच समझकर निर्णय लेंगे, दूसरों की मदद करेंगे, सलाह बहुत अच्छी देंगे। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर बुध और शुक्र का आना एक बहुत ही अच्छा आपके लिए परिणाम देने वाला होगा। दूसरों को सलाह भी बहुत अच्छा देंगे, और दूसरों की अच्छी सलाहों को आप लेंगे भी। यानी आपके अंदर जो है वो ग्राह्य क्षमता, लेने की क्षमता जो है वो बहुत अच्छी होगी, ग्रास्पिंग पावर बहुत अच्छा होगा, और साथ ही साथ लोगों को बताने की, उसको शेयर करने की, अपने नॉलेज को देने की क्षमता भी बहुत अच्छी होगी। कई बार ऐसा देखा जाता है कि कुछ लोग के अंदर एक्सेप्टेंस बहुत अच्छा होता है, लेते बहुत अच्छे हैं, सीखते बहुत जल्दी हैं, उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाते, बता नहीं पाते लोगों को। आपके साथ इस समय होगा कि आप सीख भी सकते हैं और लोगों को सिखा भी अच्छा सकते हैं। तो एक बहुत ही अच्छा ये कॉम्बिनेशन बनेगा। आय के दृष्टिकोण से भी बहुत ही अच्छा यह शुभ परिणाम आपको देने वाला है। अब बात करते हैं मिथुन वालों के लिए। मिथुन वालों के लिए देखा जाए तो शुक्र, बुध जो है वो लग्नेश भी हैं और चतुर्थेश भी हैं। सुख भाव में उच्च के हो रहे हैं, शुक्र के साथ हो रहे हैं। अपने ऊपर, स्वयं के ऊपर, अपने सुख सुविधाओं के ऊपर को लेकर के आप अधिक जागरूक रहेंगे, उस पर बहुत अधिक आप जो है वो बहुत अधिक क्या अपनी क्षमता के अनुसार आप धन भी खर्च करेंगे, और जागरूक रहेंगे स्वयं की सुख सुविधाओं को लेकर। परिवार के लोगों का भी खूब ध्यान रखेंगे और केयर करेंगे उनका, उनके लिए भी सुख सुविधाओं की व्यवस्था करेंगे। यह समय निवेश के दृष्टिकोण से, संपत्ति इत्यादि खरीदना चाहते हैं उस दृष्टिकोण से, वाहन इत्यादि खरीदना चाहते हैं उस दृष्टिकोण से काफ़ी अच्छा है। साथ ही कार्य क्षेत्र पर भी आपका प्रभाव बढ़ेगा, पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। कार्यस्थल पर बौद्धिक क्षमता, परिश्रम और अपनी वाणी इत्यादि से लोगों को आप प्रभावित करेंगे, और आपका वर्चस्व जो है वो स्थापित होगा। तो कुल मिलाकर के कार्य क्षमता के लिए, कार्यस्थल के लिए और व्यक्तिगत सुखों के लिए यह समय अच्छा है। और सबसे अच्छी बात है कि आप स्वयं को लेकर थोड़ा सा कंसर्न रहेंगे, अपने लिए जागरूक होंगे, और यह बहुत आवश्यक है। हर व्यक्ति को थोड़ा बहुत अपने लिए जरूर जागरूक रहना चाहिए, क्योंकि जो अपना व्यक्ति ध्यान नहीं रख सकता वो दूसरों का ध्यान जल्दी नहीं रख पाता है ठीक से। तो ये एक अच्छी स्थिति और शुभता लिया हुआ। साथ ही कुछ मांगलिक कार्य या शुभ कार्य भी आपके घर परिवार में होने की सूचना यह बुध दे रहे हैं, और साथ में शुक्र भी। कर्क वालों के लिए देखा जाए, कर्क वालों के लिए तीसरे भाव में युति हो रही है बुध और शुक्र की। द्वादश भाव के स्वामी हैं बुध आपके, और तीसरे भाव के भी स्वामी हैं। तो पराक्रमेश, पराक्रम भाव पे वो भी बुध जैसा ग्रह। तो एक तो दूसरों की मदद में धन और समय दोनों आप खर्च करेंगे बड़े ठंडे दिमाग से, उसमें आप परेशान नहीं होंगे, विचलित नहीं होंगे। दूसरा, अच्छे लोगों का सानिध्य और सहयोग मिलेगा। भाग्य थोड़ी टकराहट तो जरूर देगी, भाग्य जो है वो उतनी फलित नहीं होगी, क्योंकि भाग्य का जो साथ होगा वो कहीं ना कहीं, जैसे आपको कोई चीज़ प्राप्त तो हो जाएगा, लेकिन उसको फिर आप किसी को दे देंगे। समय, पद, प्रतिष्ठा, पैसा आप उसको दूसरों की मदद में लगा देंगे। जैसे आप, यह हो सकता है कि कई बार क्या होता है कि लोगों के पास अपने पास धन नहीं होता, वो कर्ज लेकर के दूसरों को कर्ज देते हैं।
अपने भी मुसीबत में आए और दूसरे की मुसीबत में काम तो आते हैं, लेकिन उस चक्कर में खुद भी उसमें आते हैं। तो आपके साथ ऐसा हो सकता है कि आप जो चाहेंगे वो आपको प्राप्त होगा, लेकिन वो प्राप्ति जो है आप उसको दूसरे के उत्थान में लगा देंगे। तो उत्थान के दृष्टिकोण से देखूं तो ठीक है, लेकिन व्यक्तिगत रूप से देखूं तो यह थोड़ी परेशानी उत्पन्न करने वाला है। तो भाग्य का साथ होगा, लेकिन उसका पूर्ण लाभ आप ले नहीं पाएंगे। अगर मैं अभी एक लाइन में बोलूं तो कि आपको भाग्य का साथ मिलेगा, लेकिन आपका पूर्ण उसका जो पूरा लाभ है वो नहीं ले पाएंगे। पराक्रम पुरुषार्थ अच्छी दिशा में रहेगा, सोच संतुलित रहेगी, क्रोध इत्यादि से आप बचेंगे और ठंडे दिमाग से आप काम लेंगे। मित्रों में, सहयोगियों में, करीबी लोगों में आपकी ख्याति बढ़ेगी, आपका वर्चस्व बढ़ेगा। आय इत्यादि के लिए स्थिति सामान्य होगी। आपका धन और समय दूसरों की मदद में अधिक खर्च होगा। अब बात करते हैं सिंह वालों के लिए। सिंह वालों के लिए देखा जाए तो काफ़ी अच्छा योग बनेगा। आय स्थान के स्वामी लाभ भाव में उच्च के और साथ में दशमेश शुक्र के साथ युति, यह स्थिति जो है, और नीच का शुक्र दूसरे भाव में, धन की बचत की प्रेरणा बहुत अधिक होगी। पूरा बुद्धि लगा के धन बचाएंगे। मैंने सिंह वालों के लिए भी बोला था पिछले साप्ताहिक राशिफल में कि बड़ा बढ़िया समय जा रहा है। तो मैंने देखा किसी ने कमेंट में लिखा है कि हाँ गुरुजी, समय तो वाकई बहुत बढ़िया चल रहा है इस टाइम पे। तो वो जो अच्छा समय चल रहा है उसमें और वृद्धि का योग है, क्योंकि लग्न पर लग्नेश, भाग्येश और लाभ भाव में लाभेश और दशमेश, और जो लाभेश है वो आयेश भी है। तो कैरियर के दृष्टिकोण से ये जो भले थोड़ा समय हो, दशा अंतर्दशा किसी की भी चल रही हो, खराब ग्रह की भी चल रही होगी ना, तब भी कुछ ना कुछ आपको हल्की सी छाया महसूस होगी, हल्की सी राहत महसूस होगी। जैसे तपती धूप में कोई छाया मिल जाए, उस प्रकार का योग यह बनाएंगे। और अगर दशा अंतर्दशा सूर्य, मंगल, बुध या शुक्र की चल रही होगी तब तो फिर कहना ही क्या है। तो कुल मिलाकर ये स्थिति आपके लिए बहुत अच्छे लाभ की स्थिति बना रही है। आय में वृद्धि भी हो सकती है, और या फिर खर्च बहुत कम होगा और बचत आप अच्छी करेंगे, या लाभ बहुत अधिक हो जाएगा जिससे कि आप अच्छी बचत कर पाएँ। दूसरे, इसके साथ साथ वाणी बड़ी संतुलित रहेगी, बहुत अच्छा निर्णय लेंगे, बहुत अच्छा बोलेंगे, वाक्पटुता आपकी बहुत अच्छी जाएगी, सोच समझ कर निर्णय लेंगे, क्लासिकल माइंड रहेगा, हर चीज़ को तोल करके किसी को बुरा ना लगे उसका ध्यान। हालांकि सिंह लग्न में सूर्य और मंगल भी हैं, लेकिन अब डिपेंड करता है कि जो परमानेंट कुंडली है वो कैसी है। लेकिन कितना भी उग्रता स्वभाव में हो, यह बुध और शुक्र उसमें कुछ राहत अवश्य आपको देंगे। सेहत के लिए थोड़ी बहुत जो है ये नकारात्मक स्थिति उत्पन्न कर सकते हैं, लेकिन कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो ये जो युति है और जो ये गोचर है, इसमें शुभता बहुत अधिक है। कैरियर और आर्थिक दृष्टिकोण से, वाणी के दृष्टिकोण से, रचनात्मक दृष्टिकोण से इसमें शुभता काफ़ी बेहतर नज़र आ रही है, और इसका शुभ कुल मिलाकर बहुत शुभ परिणाम आपको मिलने वाला है। कन्या वालों के लिए क्या बात है। कन्या वालों के लिए तो शुक्र जो है वो भाग्येश हैं, बुध दशमेश हैं और लग्नेश हैं, और शुक्र यहाँ लाभेश हैं। तो कन्या वालों के लिए भी जो है वह काफ़ी बुध और शुक्र का यहाँ आना, हाँ जो अब देखिए मैंने जो कहा शुरू में कार्यक्रम के कि यह शारीरिक संबंधों के लिए, फिजिकल रिलेशन के लिए यह नकारात्मक स्थिति उत्पन्न करेंगे। शुक्र बुध एक साथ लग्न में और ऊपर से कन्या राशि, तो यह क्या होगा कि यह जो जीवन साथी के साथ जो संबंध है, शारीरिक आकर्षण को यह कम करेगा, और कहीं कहीं उसको लेकर के बहुत असंतुष्टि का बोध हो सकता है। तो इस पर थोड़ा सा आपको, अगर और परमानेंट कुंडली में अगर किसी के योग है तो उसकी समस्या इस समय बढ़ सकती है। लेकिन अब यहीं पर आया जाए कैरियर फ्रंट को लेकर के, तो वहाँ पर बहुत ही अच्छा परिणाम मिलेगा। पद प्रतिष्ठा में वृद्धि और सम्मान का यह योग बनाएगा। रुका हुआ कोई काम पहले से चल रहा है उसमें अचानक बहुत गति मिलेगी, और अगर किसी उच्च अधिकारी के कारण, किसी प्रभावशाली व्यक्ति के कारण, या कहीं राज्य सरकार से आपका कोई काम फंसा हुआ है तो उसके होने की बड़ी प्रबल संभावना बनेगी। और हाँ ये है कि ये बचत को आपके ऊपर खर्च कराएगा। हो सकता है आपकी कहीं यात्रा हो, या हो सकता है कि आपको कुछ पाने के लिए आपको अपनी सेविंग में से कुछ धन खर्च करना पड़े। हालांकि लाभांश भी अच्छा रहेगा, लेकिन यह ज़्यादातर पद और प्रतिष्ठा के लिए अच्छा है, धन की बचत के लिए बहुत अच्छा नहीं है। बचत जो है वो थोड़ी प्रभावित हो सकती है आपकी, लेकिन पद प्रतिष्ठा में वृद्धि, ज्ञान में वृद्धि, भाग्य का साथ और रुके हुए कामों में गति जो है वो आपको मिलेगी। वैवाहिक जीवन और शारीरिक संबंधों को लेकर के यह थोड़ी नकारात्मक स्थिति आपके लिए उत्पन्न करने वाला है। अब बात करते हैं तुला वालों के लिए। तुला वालों के लिए अगर देखा जाए तो बुध और शुक्र की जो स्थिति उत्पन्न हो रही है ये बन रही है द्वादश भाव में। शुक्र लग्नेश हैं, बुध जो है द्वादश के स्वामी हैं और भाग्येश भी हैं। तो भाग्येश द्वादश में और लग्नेश के साथ, इसका मतलब सुदूर से निश्चित लाभ। इस समय अगर स्थान परिवर्तन हो या कहीं आप दूर काम कर रहे हैं तो वहाँ से आपके लिए लाभ की स्थिति उत्पन्न होगी।
जन्म स्थान से या जहाँ आप बहुत लंबे समय से रह रहे हो वहाँ से अगर दूर जाने पर यात्राओं से लाभ, स्थान परिवर्तन से लाभ, और जो लोग जितना सुदूर जाएं, जिनका काम ही अगर एक्सपोर्ट इंपोर्ट या कहीं देश विदेश से जुड़ा हुआ है, उसमें लाभ की ज़बरदस्त स्थिति उत्पन्न होगी और यात्राओं से और सुदूर से भाग्य में भी वृद्धि होगी आपकी। तो अगर कोई काम आपका रुका हुआ है तो आप, और उसके लिए यात्रा आवश्यक है, तो आप उसको करिए, उससे आपको लाभ मिलेगा। सुख उपभोग के ऊपर थोड़ा धन खर्च आपका होगा, लेकिन बौद्धिक क्षमता बहुत अच्छी रहेगी। शत्रुओं को आप बुद्धि के बल पर परास्त करेंगे। कोई भी मतलब इस समय बौद्धिक रूप से आपसे टकरा नहीं पाएगा, मतलब आप उसको जो है सॉर्ट आउट कर लेंगे, चाहे कितना भी कठिन स्थिति हो, बुद्धि के बल पर आप उससे निकलने में समर्थ होंगे। तो यह कुल मिलाकर अगर मैं देखूं, हाँ यह है कि जन्म स्थान से दूर ले जाएगा, स्थान परिवर्तन का योग बनाएगा, इस प्रकार का योग यह बना रहा है, लेकिन उसमें शुभता है, उसमें कहीं कोई नुकसान नहीं है, और अपने ऊपर सुख उपभोग व्यक्तिगत रूप जो है अपने ऊपर आप धन खर्च करेंगे, और साथ ही साथ जैसा मैंने कहा कि वाद विवाद को बौद्धिक रूप से आप सुलझाने में समर्थ होंगे। कर्ज इत्यादि को भी आप समाप्त करने में समर्थ होंगे। यह समय कर्ज को नष्ट करने के लिए ठीक है। वृश्चिक वालों की बात किया जाए, वृश्चिक वालों के लिए बुध अष्टम भाव के स्वामी हैं और आय स्थान के भी स्वामी हैं, वहाँ उच्च के हो रहे हैं, शुक्र के साथ हो रहे हैं। शुक्र जो है वो द्वादश और सप्तम भाव के स्वामी हैं। तो इसका जो प्रभाव पड़ेगा, अब द्वादशेश अपने स्थान से द्वादश में है, लेकिन और जो बुध हैं वो अष्टम भाव से चौथे स्थान पर हैं, और शुक्र जो है वो सप्तम भाव से पाँचवें स्थान पर है। तो कुल मिला के अगर ग्रहों की स्थिति को देखा जाए तो यह शुभता को बढ़ाने वाला है, यानी खर्च कम होगा, आय में वृद्धि होगी, व्यापारी वर्ग को ज़्यादा फायदा होगा। जो लोग नौकरी के बजाय व्यापार में हैं उनको बहुत अधिक फायदा होगा। शिक्षा प्रतियोगिता में अच्छी सफलता का योग बनेगा, निर्णय शक्ति आपकी बेहतर होगी। हालांकि अब मैं बुध शुक्र की बात कर रहा हूँ क्योंकि वहीं निर्णय शक्ति को शनि पर जो है वो दबा रहे हैं, लेकिन कम से कम बुध शुक्र के प्रभाव से आपकी थोड़ा सा आप ठहर के वो लेंगे, एक से अधिक आय के स्रोत बनेंगे और आय से सुख में वृद्धि होगी। कई बार होता है कि आय आती है लेकिन हम एकदम परेशान हो जाते हैं, मानसिक रूप से बेचैन हो जाते हैं, सुख में कमी होती है। नहीं, ये जो आय इस समय आपकी होगी वो आपके सुख समृद्धि को बढ़ाने वाली होगी। तो शिक्षा में वृद्धि, आय में वृद्धि, खर्च में कमी जो है आप महसूस करेंगे, और व्यापारी वर्ग को विशेष लाभ होने की संभावना इस दौरान बनेगी। अब बात करते हैं धनु वालों के लिए। धनु वालों के लिए भी देखिए, जब अधिकांश कोई शुभ ग्रह जब अपनी राशि का होता है तो लगभग 1-2 भाव को छोड़ दिया जाए या 3 भाव को, तो अधिकांश जगहों पर अच्छा प्रभाव देता है। अब दसम भाव में उच्च के, ये मतलब साल में एक बार होती है, एक बार कभी 2 बार भी हो जाती है। तो ये जो है वो एक बहुत ही अच्छी स्थिति आपके लिए उत्पन्न हो रहा है। हालांकि आय में थोड़ी कमी हो जाएगी, क्योंकि इसलिए आय में कमी होगी क्योंकि जो हालांकि मैंने शुक्र का राशिफल नहीं दिया था, लेकिन यहाँ पे युति पे बात कर रहा हूँ तो उसकी चर्चा मैं कर दे रहा हूँ। क्योंकि शुक्र, चूँकि युति बन रही है, शुक्र नीच के हैं, तो ये घर परिवार कार्यस्थल पर आपके आय को खींचेगा, कम करेगा। आपका जो पैसा आय है वो उसमें व्यय होगी और उसके अनुसार आय नहीं होगी आपकी। तो कार्य क्षेत्र में धन खर्च का योग बनेगा, घर परिवार के ऊपर धन खर्च का योग बनेगा, और आय में थोड़ी कमी होगी। लेकिन अच्छाई कहाँ पर है इसमें सबसे ज़्यादा, वो है आपकी प्रतिष्ठा में। आपकी प्रतिष्ठा में 4 चांद लगेगा। अगर कहीं प्रमोशन वगैरह का योग है, आपके लिए समय बन रहा है, तो वो इस समय अगर होता है तो बहुत अच्छा होगा और उसका परिणाम भी अच्छा होगा। कई बार हम तो मना कर देते हैं, हम लोग कंसल्टेंसी देते समय कि भाई इस समय प्रमोशन हो रहा है मत करिए, क्योंकि अगर उस समय किसी खराब ग्रह की स्थिति है और अगर उस समय आपका प्रमोशन हो रहा है तो वह आपके लिए वो प्रमोशन ही मुसीबत हो जाता है। कई आप देखे होंगे अपने सर्किल में, अपने जीवन में भी, या अपने आसपास के लोगों में आप देखेंगे कि प्रमोशन हुआ, पता चले मैंने कहीं थे जीएम हो गए, डायरेक्टर हो गए, और डायरेक्टर होने के कारण जो है वो कहीं कोई उस पद पर थे, उस समय कोई समस्या उत्पन्न होगी और उस समस्या जो है उनको ले गई 20 साल पीछे उठा करके। तो हम आगे इसलिए जाते हैं कि हमको खाई में गिरना है, तो प्रमोशन कई बार हानिकारक हो जाता है। लेकिन अब ऐसे शुभ ग्रह की स्थिति में अगर आपका प्रमोशन होता है तो आप खाई में नहीं गिरने वाले हैं, आपके मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। और इस समय अगर कोई आपको पदोन्नति वगैरह या बड़ी जिम्मेदारी मिलती है तो बड़ी बखूबी निभाएंगे उसको आप, और आप उसमें बहुत अच्छा करेंगे और उसमें मान सम्मान में आपके वृद्धि होगी और शुभता रहेगी। तो इस अगर ऐसा आपके साथ कोई स्थिति बन रही है तो उसको आप ले लीजिएगा, छोड़िएगा नहीं। इसके साथ साथ यह पारिवारिक जीवन में सुख सुविधा को बढ़ाएगा।
घर में मांगलिक कार्य की स्थिति उत्पन्न होगी, वाहन इत्यादि से सुख या कोई बड़ा वाहन इत्यादि आप अपने लिए खरीद सकते हैं। वाहन का प्रबल योग जो है वो बन रहा है आपके लिए। मकर वालों की बात करते हैं। मकर वालों के लिए देखा जाए तो यह पंचमेश, दशमेश शुक्र है और छठे भाव के स्वामी और भाग्य स्थान के स्वामी बुध हैं, तो इनकी युति बन रही है आपके भाग्य स्थान पर। यह जो इसका जो ओवरऑल परिणाम होगा वो करीब करीब 70 से 80% शुभता लिया हुआ होगा। थोड़ा बहुत नकारात्मक है इस दृष्टिकोण से, क्योंकि बुध जो है छठे भाव के भी हालांकि उच्च के हैं तो ये ज़्यादातर रिजल्ट भाग्य स्थान के देंगे नवम भाव के, लेकिन मैंने कहा ना इसीलिए मैं 75 से 80% बोल रहा हूँ। 15-20% नकारात्मक रिजल्ट भी इसका देखने को मिलेगा बुध का यहाँ आने का। फिर भी उन्नति का, जैसे मकर वालों के लिए और ग्रहों की स्थिति अच्छी नहीं है, लेकिन कम से कम बुध के यहाँ आने से आपके भाग्य में वृद्धि होगी, रुके हुए कामों में उन्नति होगी। 100% नहीं, लेकिन कम से कम 70-80% आप सफलता प्राप्त करेंगे। कोई चीज़ की, किसी चीज़ की प्राप्ति होने वाली है तो उसमें आप, जैसे शिक्षा में ही है, मान लीजिए आप 90 के लिए तैयारी कर रहे थे, लेकिन हो सकता है 70-75% आपको जो है वो अंक प्राप्त हो जाए। किसी भी चीज़ में उपलब्धि 100% तो नहीं होगी, लेकिन काफ़ी हद तक आप उसके करीब जाएंगे और रुके हुए कामों में अचानक गति जो है आपको मिलने लगेगी, क्योंकि और ग्रह जो है वो ठीक नहीं थे अभी मकर वालों के लिए। मैं जो साप्ताहिक राशिफल दे रहा हूँ उसमें नकारात्मक देखा मैंने परिणाम, क्योंकि बुध उस समय अष्टम में थे, भाग्यभंग योग बन रहा था। लेकिन अब बुध के यहाँ पर आने से आपके लिए जो है वो 26 अगस्त से भाग्य खुलेगी, रुके हुए काम बढ़ेंगे, पुरुषार्थ पराक्रम बढ़ेगा, दूसरों की मदद करेंगे और दूसरों की मदद भी इस समय खूब आपको मिलेगी। दूसरों की मदद से बल्कि कहूँ कि भाग्योदय होगा आपका। तो कहीं न कहीं कोई ऐसा मित्र, कहीं न कोई ऐसा साथी, कहीं न कोई ऐसा सहयोगी आपको मिलेगा जिससे आपके भाग्य में वृद्धि होगी। शिक्षा और बौद्धिक क्षमता के बल पर भी आप कुछ अच्छे निर्णय ले पाएंगे और अपने कार्य व्यापार को बढ़ाएंगे। पद प्रतिष्ठा के लिए बहुत अच्छी स्थिति नहीं है, उसमें अभी रुकावटों का सामना आपको करना पड़ेगा। और प्रमोशन वगैरह होगा तो उस होने की संभावना है, तो उसमें अभी रुकावट अभी बनी रहेगी। अब बात करते हैं कुंभ वालों की। अब कुंभ वालों के लिए स्थिति थोड़ी सी नकारात्मक हो रही है, क्योंकि कुंभ वालों के लिए छठे अष्टम के स्वामी हैं बुध, अष्टम में आ रहे हैं। हालांकि अष्टमेश को अष्टम में कई लोग विपरीत राजयोग बोलते हैं, लेकिन यह विपरीत राजयोग अगर देखा जाए तो बहुत लाभकारी नहीं है यहाँ पर, क्योंकि भाग्येश शुक्र के साथ भी युति हो रही है। पंचमेश है, तो पंचमेश का अष्टम में जाना कोई बहुत अच्छा नहीं है। तो कुंभ वालों के लिए बुध और शुक्र का ये जो प्रभाव है, मंगल बेहद नज़दीक हैं, जननेंद्रियों में जो है वो रोग की संभावना को बढ़ाएगा यह। तो थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य को लेकर के और विशेष करके लोअर पार्ट जो है, लोअर एब्डोमेन के पार्ट को लेकर के थोड़ा सतर्क रहिएगा, क्योंकि सूर्य मंगल भी उधर है, इधर बुध शुक्र भी आ रहे हैं, तो आपके पेट के निचले हिस्सों में कुछ न कुछ बीमारी, कठिनाई, रोग व्याधि होने की समस्या जो है वो उत्पन्न हो सकती है। भाग्य का साथ नहीं मिलेगा। बुद्धि के बल पर कुछ चीज़ों को आप हासिल कर सकते हैं, बुद्धि के बल पर आप कुछ चीज़ों को ग्रास्प करने का प्रयास कर सकते हैं, लेकिन यह समय थोड़ा सा कठिन है आपके लिए। सेहत बहुत साथ नहीं देगी, जो सोचेंगे वो कर नहीं पाएंगे, और भाग्य साथ नहीं देगी तो बनते बनते काम जो है रुकने की संभावना इस समय उत्पन्न होगी। बचत भी प्रभावित होगी, मतलब ठीक से सेविंग नहीं कर पाएंगे, और धन आपका ऋण, रोग, शत्रु इत्यादि में जो है वो खर्च होने की संभावना को यह बनाएगा। तो कुल मिलाकर बुध शुक्र की युति यहाँ पर कुंभ वालों के लिए बहुत अच्छी नहीं है। मीन वालों के लिए बात की जाए, मीन वालों के लिए देखा जाए तो बुध और शुक्र जो है वो, अब शुक्र अष्टमेश हैं, अष्टम भाव के स्वामी है और पराक्रम तीसरे भाव के स्वामी है। तीसरे भाव का स्वामी छठे सप्तम में या सप्तमेश तीसरे भाव में बहुत अच्छा परिणाम देते हुए मैंने नहीं देखा है, मेरा अनुभव नहीं है। हालांकि बुध यहाँ पर बहुत अच्छा परिणाम देंगे, क्योंकि छठे भाव के सप्तम के स्वामी होकर सप्तम में उच्च राशि में आ रहे हैं यह, और सुखेश भी हैं, तो कुल मिलाकर के यह आपकी, और शुक्र की भी दृष्टि जा रही है, बुध की नीच दृष्टि जाएगी, तो थोड़ा सा ये कन्फ्यूजन पैदा करेंगे। ये बहुत अच्छी स्थिति जो है आपके लिए उत्पन्न नहीं कर रहे हैं। कार्य व्यापार की तरफ रुझान बढ़ेगा, लेकिन वो चीज़ें तुरंत फाइनल नहीं होंगी, उसमें कुछ रुकावट महसूस करिए। और आपके लिए भी जो है वो जो है थोड़ी शारीरिक समस्या यह उत्पन्न कर सकते हैं, स्वास्थ्य को लेकर के कुछ समस्या उत्पन्न कर सकते हैं। विवाह इत्यादि की बात चलेगी, आगे बढ़ेगी, लेकिन वो बन भी जाए, यहाँ शुक्र बाधक का काम करेंगे आपके साथ, तो वो बन भी जाए उसमें कठिनाई है। और कम से कम शुक्र जब तक कन्या राशि में तब तक बातें होंगी, लेकिन वो ठहराव की स्थिति रहेगी, वो एकदम से निर्णय की स्थिति में नहीं उत्पन्न होगी। तो बुध तो यहाँ अच्छा परिणाम देंगे, लेकिन जो कम्बिनेशन बन रहा है वो कम्बिनेशन के कारण चीज़ें थोड़ी डिले होंगी। काम होगा, कार्य व्यापार में वृद्धि होगी, शादी विवाह इत्यादि कोई शुभ कार्य उसमें उसके होने की संभावना बनेगी,
कोई शुभ कार्य है वो उसके होने की संभावना बनेगी, लेकिन हर काम में मन में द्वंद्व रहेगा। एक होता है ना कि हम कोई सी चीज़ को देखें एकदम से क्लियर कट उसको पसंद किया एक ही बार में और वो तुरंत एक बार में मेरा काम हो भी गया बड़े खुशी मन से, वैसी स्थिति नहीं होगी। मन में द्वंद्व रहेगा, स्पष्ट सोच नहीं रहेगी और विलंब से काम होगा लेकिन थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा और तुरंत काम नहीं होगा। विशेष करके कार्य व्यापार से संबंधित और व्यक्तिगत संबंधों से संबंधित, पारिवारिक शुभता से संबंधित, प्रेम संबंध या विवाह इत्यादि कुछ फाइनल करना है तो उससे रिलेटेड चीज़ों में आपको कुछ कठिनाई आएगी। और साथ ही साथ छठे में सूर्य, मंगल और बुध और शुक्र सप्तम भाव में, यह भी आपको कहीं न कहीं जननेंद्रिय से संबंधित समस्या देने में समर्थ है। और इस दौरान जो बच्चे पैदा होंगे उनको, और विशेष करके मीन लग्न के जो बच्चे पैदा होंगे उनको थोड़ा विशेष, यानी मेरे ख्याल से लगभग पूरे महीने में अगर देखा जाए तो शाम को 8 बजे के आसपास, 8 बजे 9 बजे के आसपास जो बच्चे पैदा होंगे मीन लग्न में, और जब तक ये सूर्य, मंगल, बुध, शुक्र की स्थिति बनी हुई है वो जो है वो उनके लिए थोड़ी स्थिति अच्छी नहीं उत्पन्न करेंगे उनके स्वास्थ्य को लेकर के। तो थोड़ी सावधानी आपको रखनी है। और अगर किसी को बच्चा होना है, वो सिजेरियन वगैरह करवाना चाह रहा है तो कोशिश करें कि शाम के समय मीन लग्न इस समय आएगी, मैं भारत और दिल्ली के समय अनुसार बता रहा हूँ, तो उसको एवॉइड करें, उस समय ना करें क्योंकि बृहस्पति की स्थिति भी ठीक नहीं है, शनि की, तो सेहत के लिए खराब समय उत्पन्न करेंगे। तो यह था बुध और शुक्र की युति का प्रभाव, विशेष करके बुध के गोचर का प्रभाव। उम्मीद है आपको कुछ मार्गदर्शन मिला होगा। आपका आने वाला समय शुभ हो, आयु, आरोग्य और ऐश्वर्य की वृद्धि हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लूँगा। पुनः मुलाकात होगी किसी नए विषय पर, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें। ओम नमः शिवाय।